मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग बोल दीजिएगा कि खत्म करो, है ना? अच्छा खत्म करें? आप बोलिए, आप बोलिए खत्म कर। हज़रत अमीर मुआविया के पास आ गया ये, इतनी खिदमत किया कि सहाबी रसूल सो गए। फजर की नमाज कज़ा, फजर की नमाज हज़रत अमीर मुआविया से कज़ा हो गई। अब जब आँख खुली तो वजू किया, टाइम का इंतजार करते रहे कि सूरज निकलने में 20 मिनट हो जाए। उसके बाद सजदा किया, नमाज फजर को कज़ा अदा किया। और दिन भर यतना रोए, आंसू बहाए नमाज के छूट जाने से कि अल्लाह ताला को रहम आ गया और कहा है अमीर मुआविया जा, मैंने तुझको बेशुमार नवाफिल का सवाब अता किया, है ना? अब दूसरे दिन जब ये सोए, अमीर मुआविया कहने आज फजर की नमाज हम कज़ा नहीं करेंगे, कल बहुत रोया हूँ, अल्लाह को रहम आया है, आज छोड़ दूंगा तो रहम ही नहीं आएगा। हाँ भाई, रोज रोज अल्लाह थोड़ी रहम करे, इसकी नाफरमानी करते हैं। अब अभी फजर के आजान होने में देर ही थी, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया लेटे हुए थे आंख बंद करके। ये आया, अब शैतान दरवाजा थोड़ी खटखटाएगा, वो तो हवा की तरह किधर से भी घुस जाता है, जैसे हमारे दिल में घुस जाता है। आया और कहा अमीर मुआविया उठो, नमाज का वक्त करीब आ रहा है, फजर की नमाज है ना? अमीर मुआविया समझ गए कि वही है जो कल सुनाया था। उसको पकड़ा और पकड़ के खंभे में बांधा। हम और आप बांट पाएंगे? वो सहाबी थे, पकड़े खंभे में बांध। आज तुझको इतना लाहौर पढ़ूंगा, इतना लाहौर भेजूंगा कि तुझको मैं चला के छोड़ूंगा। ये बता, तेरा काम तो है बंदों को बहकाना, आज मुझको जगा क्यों रहा है? कलिया बहका दिया तो इतना रोए कि अल्लाह ने कई नफिलों का आपको सवाब दे दिया। तो हम कब चाहेंगे कि आज भी रोए, इतना सवाब पा जाए, है ना? इसलिए हमने आपको जगाया। हज़रत अमीर मुआविया से गिर आने लगा, वो छोड़ दीजिए। और भी सहाबियों ने पकड़ा शैतान, मगर गिरा के छोड़ जाता है, मकारी नाम उसके अंदर, है ना? तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, तमाम सहाबी के पास ये आता था। तो जब सहाबी के पास आता था, सहाबा को बहकाता था, तो हम और आप किस खेत के मूली हैं? ये तो आएगा और आसानी से पीट पाट के चला जाएगा, हमको किसी तरह नहीं रहने देगा, किसी जगह के नहीं रहने देगा। ये तो मुझको मूली और कागे समझता है, लेकिन जब आ जाए वसवसा दिल में, तो मेरे रसूल ने उसके काटने का हथियार भी दिया है। अगर दिल में इस तरह का वसवसा आता है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, शैतान भागता नजर आएगा। देखा आपने, उसका इलाज है भागेगा। तो कसरत से जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है, उसकी तमाम भलाई होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्शे इलाही के नीचे एक खजाना है और ये दुआ उस खजाने से आई है। और कितनी फजीलत वाली दुआ है ना? तो इसको कसरत से पढ़ते हो। क्या पढ़ोगे? ला हौला, पढ़ो सब लोग। बिला नहीं है, ला हौला वला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है
अक्सर लोग कहते ला हौला बिला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कितनी गलती है यार, माना ही बदल जाए। तो ये शैतान मुख्तलिफ रंग से, मुख्तलिफ रूप से तमाम इंसान का जब दुश्मन है तो सहाबी हो, ताबईन हो, तबे ताबईन हो, अइम्मे मुज्तहिदीन हो, उलमाए दीन हो, अम्मतुल मुस्लिमीन हो, काफिरीन हो, कोई हो, ये सबका दुश्मन है और सबको तरह तरह का वसवसा देता है। और दो भाइयों में बहुत बन रही है ना, दो भाइयों में बहुत बन रही है, लेकिन इसको बड़ी तकलीफ हो रही है, इसको बड़ी तकलीफ हो रही है। जैसे आप लोग पटीदार हो, दो पटीदार में बन रही है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है इतिहाद से कि कैसे इनमें नफा, कैसे वसवसा, कैसे इनको हम बहकावें, कैसे इनको रास्ते से भटकावें, है ना। ये सबको बिगाड़ने की कोशिश करता है, बहुत बिगाड़ू है ये, इतना नालायक बिगाड़ू है कि मियां बीवी के चारपाई अलग करवा देता है। हाँ यार, आखिर तलाक की नौबत काहे आती है यार, क्यों आती है, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं यार? सही बात है ना, सही बात। भाई भाई में लड़ाता है, दोस्त दोस्त में लड़ाता है, कुंबा कुंबा में लड़ाता है, कबीला कबीला में लड़ाता है। लेकिन होशियारी ये है कि इसके लड़ाने से हम लड़े ना, जितने ये कोशिश करे कि लड़ जाए उतने लाहौर पकड़ के हम इसको भगा दे। हम भाई भाई हैं, कभी अल्लाह ने जब एक कर दिया है तो इब्लीस तू जुदा नहीं कर सकता। ये है मर्दानगी, ये है बहादुरी, है ना। और एक ही तरफ से शैतान नहीं हमला करता, दोनों तरफ से हमला करता, दोनों तरफ से भाइयों को उभारता है, उकसाता है, लड़ जाए। कभी हमको गुस्सा दिलाएगा, कभी इस्राइल भैया को गुस्सा दिलाएगा। ये दोनों बड़े दोस्त हैं, भाई भाई का ताल्लुक है। लाओ इन दोनों के अंदर तफरीक पैदा करना। और सुनो, ये तफरीक इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन की दुआ मेरे पैगंबर ने किया है कि हम मुत्तहिद रहें, हम एक होके रहें। रसूल जानते हैं कि शैतान एक नहीं रहने देगा। ये भाइयों की गलती नहीं है, हमारी आपकी जो लड़ जाते हैं ये शैतान की गलती है। और उसका हमारी गलती ये है कि उसके वसवसे में हम आ जाते हैं, उसके चक्कर में हम फंस जाते हैं, उसके जाल में हम आ जाते हैं, तब हमें और आपको लड़ा देता है। और भाई भाई में, बिरादर बिरादर में, मियां बीवी में, कुंबा कुंबा में वो तफरीक कर देता है। लेकिन जब नेक बन जाओगे और ऐसा वसवसा आएगा, गुस्सा आएगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहोगे, तुम भी नजात पा जाओगे, हम भी नजात पा जाएंगे। हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जब गुस्सा आए तो कसरत से लाहौल पड़ना चाहिए। तो ये सबको चक्कर में डालता है, ये शैतान सबको चक्कर में डालता है। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन पर इसका जादू नहीं चल पाता है। मेरे खौस जो पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, हम उनसे अपना क्या कहें, पर वो तो रोशन ज़मीर है। वो ऐसे पीर हैं, ऐसे दस्तगीर है मेरे खौस, वो सबकी दस्तगीरी करते हैं। उनके चक्कर में ये पड़ गया। कौन कौन पड़ गया भाई, बोलो। सोचा इनको सब बड़े पीर कहते हैं, देखा है हम आसमां में। हज़रत सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे। अब उसके बाद इनके सर पर एक साया है ना, बादल बन के नूर की तरह छा।
गौसे आजम के साथ छा गया। और छाने के बाद आवाज दिया, ए अब्दुल कादिर, मैंने तेरी जो तेरे ऊपर इबादत थी उसके फर्ज को मैंने खत्म कर दिया। यानी अपना अल्लाह बन के बोलने लगा। अब बताओ कितना बड़ा नालायक है यार। कहे अब्दुल कादिर जाओ, हमने तेरे ऊपर से नमाज माफ कर दिया, रोजा माफ कर दिया, ज़कात माफ कर दिया, हज माफ कर दिया, इबादत माफ कर दिया, कुरान की तिलावत माफ कर दिया, सब तुझको मैंने माफ कर दिया और अपना कुर्ब तुझे मैंने अता कर दिया। यानी तूने इतनी इबादत की। अब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े आबिद शमसिंदादार थे, मुसल्ला इतनी इबादत करते थे, हत्ता कि मुसलमानों हर लम्हा घड़ी मेरे रसूल की इबादत में गुजरती थी। और मेरे सरकार जब नमाज के लिए खड़े होते तो हदीस से पाक में आया है कि मुस्तफा जाने रहमत के कस्मे नाज शरीर में वरम आ जाता था और वरम आकर के थकने लगता था, मगर फिर ही मेरे मुस्तफा नमाज पढ़ने से, क़याम करने से बाज नहीं आते थे, सुभान अल्लाह को राजी करने में लगे रहते थे। तो गौसे समदानी महबूब सुभानी शेख वहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मेरे आका, हम तो उनके गुलामों के गुलाम, उन पर तो नमाज माफी ही नहीं हुई। और यह निदा आ रही कि जाओ, तुम्हारे ऊपर से मैंने इबादत के सारे फराइज को खत्म कर दिया। मैं कौन होता कि अल्लाह माफ कर दे? जब मेरे सरकार से इबादत नहीं उठाई गई, मुस्तफा से इबादत नहीं उठाई गई, जो सैयदुल कौनैन हैं, अनीसे बेकसा हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, दादा खुदा बुजुर्ग हुई। ये किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद जितनी तारीफ की जाए वो सब मुस्तफा की तारीफ ही तारीफ है। नबी की तारीफ एक सारी चीजें रद्दुल निशान नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसे पाक ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़ा आपने, बादल छट गया। कहे अब्दुल कादिर, जा, आज तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। क्या कहा? जा, आज तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। कहा कैसे? कहा इसी मोड़ पर 70 आबिदों की मैंने इबादत छीन ली, 70 औलिया की विलायत छीन ली। इतना बड़ा हथियार चलाया था लेकिन तुम बच गए। कहा मैं कैसे बच गया? कहा तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हें भी ले लेगा। सबसे पाक ने कहा कर दो, अब भी तुझे मुझे बहका रहा है, अब भी तुम मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब भी तुम चाप फैला रहा है, अब भी मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अब्दुल कादिर, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया है, मुझे अल्लाह के फज़ल ने बचाया है, परवरदिगार आलम के करम ने बचाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, किसी के इल्म की तारीफ करो तो आदमी को थोड़ा मोड़ा घमंड आ जाता है, है ना? लेकिन गौसे आज़म ने उससे भी कहा और इरशाद फरमाया, अरे मर्दो, तुम मुझे नहीं फंसा सकता, मैं बंदा अल्लाह का हूँ, रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, और मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया है। जितने लोगों को तूने बहकाया
वो आलिम थे। इल्म का काम बचाना नहीं है, इल्म का काम रास्ता दिखाना है, और उस रास्ते से तू भटका देता है लेकिन मंजिल तक पहुंचाना ये इल्म का काम नहीं है। ये अल्लाह के फजल का काम है, ये अल्लाह के करम का काम है। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो तुम ऐसे रहमतुल्लिल हो। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाओ। सलाम।